सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जैमर्स। तो आज हम मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? इससे पहले मैं आपको मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस करा चुका हूं, बट आज मैं मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन को आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेट्स राइट द हेडिंग मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन। मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, as the name itself suggests, mixed distribution means it contains both the CDFs। दोनों CDF कंटेन करेगा ये, डिस्क्रीट का भी और आपका कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का भी। तो अगर आपका कोई x रैंडम वेरिएबल है, x भी है रैंडम वेरिएबल एंड इट्स CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज कैपिटल Fx, तो जो आपका ये और इफ Fx can be decomposed as Fx is equal to P into F dx plus 1 minus P F cx, ठीक है? ठीक, जहां पे एफ डी एक्स ये जो होगा आपका, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का CDF है, ठीक है? CDF है ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, और एफ सी एक्स आपका कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का ये आपका CDF है, ठीक है? डन। और ये जो आपका P है, ये आपका जो P है ये टोटल एडिशन प्रोबेबिलिटीज का है, ठीक? x की रेंज, और P को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, P को फाइंड करने का 1 माइनस P, ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको अगर आप करें तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं x fx dx। ये स्मॉल fx है, ये आपका PDF लिखा हुआ है, ठीक है? ये कैपिटल और स्मॉल में कंफ्यूज मत होइएगा, स्मॉल का मतलब PDF होता है और कैपिटल का मतलब CDF होता है। देन Fx is said to have mixed distribution। ओके, तो x कोई रैंडम वेरिएबल है, फिर से मैं एक बार बता दूं, ठीक है? जिसका CDF कैपिटल Fx है। अगर आप कैपिटल Fx को इस तरह से कुछ डिकम्पोज कर ले जाए कि आपको डिस्क्रीट पता चल जाए, कॉन्टिन्यूस पार्ट अलग पता चल जाए, ठीक है? तो ये जो आपका Fx होगा ये मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसे क्लियर करने के लिए चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाते हैं अपना, ठीक है? और इन दो फार्मूलाज को हैशटैग बना लीजिए, बहुत अच्छे, इनको आप याद रखिए हमेशा। अभी मैं इनका यूज़ भी आपको करके दिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है? और इसको भी नोट कर लीजिए। डन। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको CDF दे रखा है Fx इज इक्वल टू 0, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 1/2 पे 1/4 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 लेस देन 1 पे x माइनस 1/4 है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे 1 है। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है डिकम्पोज इट इन द फॉर्म ऑफ Fx इज इक्वल टू P F dx माइनस प्लस 1 माइनस P F cx। इनडायरेक्टली आपसे डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के PDF में इसको ब्रेक करने के लिए कहा गया है। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है? पहली चीज़ तो ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ आपको, भाई बोला जाए या ना बोला जाए, CDF अगर दे दिया जाए तो आप हमेशा देखिए कि ये कॉन्टिन्यूस है या फिर ये डिस्क्रीट है या मिक्स्ड है। इसके लिए आप एंड पॉइंट की प्रोबेबिलिटीज, यानी ये इन पॉइंट्स की, एक की शुरुआत दूसरे का एंड, एक की शुरुआत दूसरे का एंड, इन पॉइंट्स पे प्रोबेबिलिटीज देखिए क्या क्या सेम आ रही है। यहाँ पे 0 डालेंगे 0, यहाँ 0 डालेंगे 1/4 है, यहाँ 1/2 डालेंगे, यहाँ 1/4 है, यहाँ 1/2 डालेंगे, यहाँ 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो ये कॉन्टिन्यूस है, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डालेंगे आप 1 तो यहाँ आ जाएगा कुछ 3/4, और यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1 ही है, ठीक है? तो ये डिस्क्रीट हो गया आपका, वो सॉरी ये मिक्स्ड हो गया, क्योंकि ये डिस्क्रीट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, इस वजह से मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले हम डिस्क्रीट केस के लिए लेंगे, डिस्क्रीट का केस, ठीक है? तो डिस्क्रीट केस में पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको CDF दे रखा है x इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस, यहाँ पे 0 माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि 0 से पहले वाली वैल्यू,
ठीक है, यानी लेस देन 0 पे आप जाएंगे। तो लेस देन 0 पे ये चीज 0 है, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू 0 पे 1/4 है, तो ये आप करेंगे तो इसका वैल्यू आपको 1/4 ही मिलेगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 आपको पता चल गई। अब कौन सा दूसरा पॉइंट है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1/2 आपको एक पॉइंट है दे रखा है, इज इक्वल टू f ऑफ 1/2 माइनस f ऑफ 1/2 माइनस, ओके। तो f ऑफ 1/2 यहाँ पे आप डालेंगे, ठीक है, तो 1/2 माइनस 1/4 करिए, ये 1/4 ही आएगा आपका, 1/4, ठीक है, माइनस 1/4, ये 0 आ गई आपकी, ठीक। थर्ड, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 आपका एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है, तो f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस, देन तो f ऑफ 1 देखिए, f ऑफ 1 क्या दे रखा है 1, और f ऑफ 1 माइनस आप लेस देन 1 पे जाएंगे तो 1 माइनस 1/4 करेंगे, दैट्स 3/4, और ये कितना आया 1/4 आपका आ गया, ठीक। अब आपको मैंने बताया कि एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था, p क्या होता है, स्मॉल p इज समेशन px, ठीक, x जहां से जहां वेरी कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, एक बार 1 2 सबको ऐड कर दीजिए, 1/2 प्लस 1, 1/4 प्लस 0 प्लस 1/4, दैट्स इक्वल टू हाफ, ओके। इतना पहले नोट कर लीजिए आप, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब एक बॉक्स बना लिया, अच्छा, देखिए x क्या क्या वैल्यूज हमारी ले रहा था, 0, 1/2 और एक बार 1 ले रहा था, ठीक है, मैंने ये कर दिया, ठीक। दूसरी चीज क्या होती है, प्रोबेबिलिटी x, ठीक। तीसरी चीज आप देखिए, हमने क्या लिख रखा है, p इंटू डी एफ डी एक्स लिख रखा है, स्मॉल p, दैट स्मॉल p, स्मॉल लिखिए, छोटा कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख लीजिए, ठीक है। तो पहले आपने 0 पे जो प्रोबेबिलिटी निकाली है वो क्या निकाली थी, 0 की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/4, ये 0, ये 1/4, ओके। आपको एफ डी एक्स निकालना है, यहाँ पे p हाफ है, हाफ से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो इसका आपको वो निकालना है CDF, इस फॉर्म का पूरा। तो आपने पता किया है कि ये क्या कहते हैं, CDF निकालने का बेसिक तरीका ये होता है, सारी जोड़ते चले जाइए, 1/4, 1/4 प्लस 0, 1/4, 1/4 प्लस 1/4, ये हो गया 1/2, ओके। और मैंने आपको बताया था, यहीं पे आप देख लीजिए, ये पता चल गया है कि ये पूरी तरह से मतलब क्या कहते हैं आपका मतलब ये मिक्स्ड टाइप ही आने वाला है, बिकॉज आप अगर ऐड करते हैं सारे CDFs को ऐड कर दीजिए, CDF क्या है, एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज ही तो है, अगर सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दीजिए वो 1 आना चाहिए, बट ये 1 नहीं आ रहा है, इस वजह से आप FDX जब निकालेंगे तो इधर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और ये 1 हो गया, आपको निकल के आ गया, FDX आपको मिल गया। ये डिस्क्रीट के लिए आपको FDX मिल गया, आपको डिस्क्रीट के लिए CDF मिल गया है, ठीक है। और इसे अगर आप डिफाइन करना चाहें, लिखना चाहें इन शॉर्ट, तो आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं कि भाई आप देखिए 0 और 1/2 के बीच में ये वैल्यू खाली हाफ ही ले रहा है, हाफ x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1/2, ठीक है। और ये 1 कंसीडर कर रहा है x इक्वल टू 1 पे, 0 अदरवाइज, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। चलिए अब अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसको ब्रेक करना है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के उसमें, ये तो आपने डिस्क्रीट के केस में ब्रेक कर दिया है, डन। आप इसको ऐसे ना लिखना चाहें तो छोड़ दीजिए, ये ऐसे भी सही है। मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। IIT कभी आपसे ये नहीं बोलेगा ब्रेक इट इन द फॉर्म ऑफ PFDX प्लस 1 माइनस PFCX। आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, आज भी नहीं पूछा जाएगा, उनके पास पूछने के लिए बहुत कुछ है, बट मैंने कहा था आपको मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ाऊंगा, इस वजह से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट का यूज होता है, ये याद रखिए, ठीक। तो पहले fx निकाल लीजिए आप। fx निकालने के लिए आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए लेस देन 0 पे डिफरेंशिएट करेंगे वो 0 ही आएगा, ठीक, 0, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1/2 पे आप करेंगे तब भी 0 ही आ रहा है, ये 0 आ रहा है। और यहां पे अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 लेस देन 1 पे अगर आप करते हैं तो ये 1 आएगा, और ये 0,
x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे भी ये 0 ही आएगा। तो आप इनडायरेक्टली अगर लिखना चाहें तो fx को आप डायरेक्टली कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, fx इज इक्वल टू 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 लेस देन 1 पे, ठीक है, और 0। और कोई भी पॉइंट अगर आप देख लें, अदरवाइज x लेस देन 0 हो रहा है तब भी ये 0 हो रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो भी ये 0 हो रहा है, ग्रेटर देन 1 हो रहा है तो भी ये 0 हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो रहा है तो भी ये 0 हो रहा है। तो जितने भी बाकी के पॉइंट्स हैं वहां पे 0, तो आप fx ऐसे लिख लीजिए, ठीक। आपको p की वैल्यू पता थी, पहले आप निकाल चुके हैं हाफ, तो 1 माइनस पी भी आपका हाफ ही हो जाएगा। तो आप हाफ fx जो ये होता है fcx ये निकालिए। ये क्या होता है, फॉर पहला पॉइंट आपका क्या है, फॉर x लेस देन हाफ, x लेस देन हाफ पे प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, यानी प्रोबेबिलिटी x, ठीक है, ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन हाफ पे आप कंसीडर करेंगे। तो अगर ये देखिए यहाँ x ले चलते हैं, x से लेके x तक होता है, ठीक है, ये कैपिटल x है, सॉरी, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके x, अगर आप देखें x लेस देन हाफ के लिए आपका जो PDF है वो डिफाइंड ही नहीं, वो अदरवाइज वाले केस में जा रहा है 0, तो ये 0 ही हो जाएगा। ओके, फिर दूसरा आपको पॉइंट आता है x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ लेस देन 1, ठीक है, तो सेम केस fcx आप निकाल लीजिए। ये प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू आपकी हाफ लेस देन 1 ये चलेगी, ठीक है, सॉरी लेस देन x चलती है। तो ये पहले आप हाफ से x तक की इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है x, वो सॉरी 1 इंटू डी एक्स, ये CDF निकालने का तरीका होता है x माइनस हाफ, आपको ये मिल गया, ठीक है। फिर तीसरा केस क्या बन जाएगा आपका, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, ये हाफ का हाफ ऑफ x निकल रहा है fcx, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, यहाँ मैं लिख देता हूँ व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इन्फिनिटी, ये कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर आप ये वाला केस लेते हैं तो आप हाफ fcx कैसे निकालेंगे, रब कर देता हूं मैं, क्या रब करूँ, यही रब कर देता हूँ, ठीक। तो आपका निकल के आ जाएगा हाफ fcx इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, यानी यहीं तक जाएगा, ठीक। इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 लेस देन 1, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू x, ये हो जाएगा। इस पे कोई पॉइंट डिफाइन नहीं है, इस पे कोई आपका कहीं PDF डिफाइन नहीं है, तो ये 0 हो गई। बची क्या, हाफ से लेके 1 तक की प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे x कैसे डिफाइंड है, 1, यहाँ पे 1 डिफाइंड था, तो 1 माइनस आप हाफ करेंगे, जब आप लिमिट पुट करेंगे x आएगा हाफ, और ये 1 माइनस हाफ पुट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ओके, तो आपको हाफ fcx पता चल गया। तो fcx अगर आपको पता करना है तो जाहिर सी बात है आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको fcx पता चल जाएगा। तो fcx आपका एक जगह आपका क्या आ रहा था, ठीक है, 0, पहला तो x लेस देन आपका हाफ पे 0 डिफाइंड है, दूसरी चीज़ आपकी आ रही थी x माइनस हाफ, तो आप इसे ऐसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x माइनस 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ लेस देन 1, और 1x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे। तो ये आपको कुछ इस तरीके से डिकम्पोज होके आ गया, आपको डिस्क्रीट भी पता चल गया, कॉन्टिन्यूअस भी पता चल गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा फिर से देखिए दूसरा है, ये क्या कह रहा है, fx इज इक्वल टू 0, x लेस देन 0, x स्क्वायर बाई 10 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 पे, x प्लस 2/8 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, c/2 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से लिखिएगा, 1 x ग्रेटर देन 1। ओके, तो आपसे पूछा गया है कि आप पहली चीज तो पता करिए c क्या है, c की वैल्यू क्या आएगी, एंड द सेकंड थिंग इज टू फाइंड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं हमेशा कहता हूं, आपको पता है कि ये मिक्स्ड है या चाहे जैसा भी है, बट फिर भी आप देखेंगे, चेक करिए, ठीक है, कि ये मिक्स्ड है कि नहीं है। भाई पता चले कॉन्टिन्यूअस दे रखा हो तो c की वैल्यू बड़े आराम से आप फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आप पहले चेक कर लीजिए क्या है, ये मिक्स्ड है, देखिए 0 यहाँ 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा,
बट जब यहाँ पे आप 1 पुट कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1/10, ठीक है। दूसरी जगह पे आप यहाँ पे 1 पुट करिए, ये आ रहा है 3/8, ब्रेक हो गया। एंड पॉइंट्स पे प्रोबेबिलिटी सेम नहीं रह गई, तो ये कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है, तो इसका मतलब ये मिक्स्ड है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक छोटा और एक बड़ा। पहले जो हमारा यूजुअल एल्गोरिदम जो कहता है, क्या कहता है, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। और दूसरा बहुत ही छोटा तरीका है, ऐसे चुटकियों में आप सी की वैल्यू निकाल लेंगे, वो भी बताऊंगा मैं दोनों ही आपको बताऊंगा। तो पहले मैंने क्या बताया था आपको, डिस्क्रीट के केस अगर आप ले ले तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 क्या होती है, f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस, ठीक है। सो f ऑफ 0 इज नथिंग, ये 0 ही है, यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगी, 0 0, ये 0 हो गई, ठीक है। f ऑफ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 अगर आप पुट करेंगे तो f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस, तो f ऑफ 1 क्या है 3/8, ओके। यहाँ पे आप 1 पुट करिए, इस जगह पे 1 x की जगह पे, ये 3/8 हो गई। और यहाँ पे अगर आप 1 पुट करते हैं, ये आ जाएगी 1/10। इसको सॉल्व करिए तो एलसीएम आपका कुछ 40 आएगा, 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11/40, ओके, ये आ गया। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 आप देखिए, दिस इज f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 2 माइनस, सो इन प्लेस ऑफ f ऑफ 2, in place of 2 is greater than equal to 2, just put 2 in place of x, we will get c upon 2, 12 minus 4 minus 1, okay. And in place of 2 minus, just put 2 over here, we will get 4 upon 8, 4 upon 8, it's basically 1 upon 2, okay. Taking half as common, we will get 7c minus 1, okay. You can check it. Then come to probability x equal to 3, okay. This is f of 3 minus f of 3 minus. अगर आप इस पे चेक करेंगे तो प्लीज लुक एट दिस, इट्स रिटन ग्रेटर देन इक्वल टू 3. दिस मीन्स दैट in place of f of 3 you are going to put 3 over here, and in place of f of 3 minus again you have to put 3 in this expansion only, so we will get 0 because it's holding both the conditions greater than equal to, less than equal to, so there is also less than sign and there is equal to sign, so we will get 0. This is not 1, this is greater than 3, okay. So we have got all these things, and we know the formula for p, it is summation px, okay, done, am I right? So firstly write it down, let's write it down, it's separately in a different column. Probability x equal to 0, this is 0, probability x equal to 1, this is 11/40, probability x equal to 2, this is 7c minus 1 upon 2, and probability x equal to, 3, this is 0. Now let's rub it. Okay, we know that p is equal to summation px, so add all this probability, we will get the value of p, 0 plus 11/40 plus 7c minus 1 upon 2 plus 0, okay. Solve this, you are going to get 40 as a LCM, 20, 140 minus 20, this is 140c minus 11 upon, this is not 11, this is 9 upon 40, okay. So write p, the value of p in a separate column, 140c minus 9/40, okay. We have done this. And we also know the formula, that is 1 minus p is nothing, integration fx dx. So we have to find fx. तो fx फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो आपका CDF दे रखा होता है उसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, लेस देन 0 पे 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 1 पे ये हो जाएगा 2x upon 10, that is x upon 5, okay. This is x greater than equal to 0, less than 1. Again come over here, when we are going to differentiate x plus 2 upon 8, then we will get 1 upon 8. So for x greater than equal to 2, greater than 1, less than 2, we will get 1 upon 8. Differentiate it over here, c by 2, 6 minus, this is 2x, we will get x greater than equal to 2, less than equal to 3, and at any other place we will get 0, otherwise it is 0, okay. So we have got fx, let's integrate it for 1 minus p. What we are going to get, 1 minus p is equal to integration
for 0 to 1 fx dx x upon 5 dx plus 1 to 2 it goes 1 upon 8 dx plus c by 2 because this is constant, and if you are going to take 2 common from it, then we will get from 2 to 3 it gets 3 minus x dx, okay, and at any other place it is 0. Put the value of p in this expansion, it gets 1 minus 140c minus 9 upon 40. Keep it in a column, separate column, and solve this expansion. You are going to get the value of c. But basically this is really a very lengthy method, बहुत ही बड़ा है और हमें IIT में टाइम बचाना होता है अपना, बट कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना था तो मैंने आपको ये चीज़ बताई है। और मैं पहले ही कहता हूँ कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। हो सकता है आप छोटे छोटे फॉर्मूले वहाँ पे भूल जाए, मगर अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप एटलीस्ट 2 नंबर अटेम्प्ट तो कर सकेंगे उसे अटेम्प्ट क्या आप कर ले जाएंगे। और कैलकुलेटर तो वहाँ प्रोवाइडेड ही होता है, ऑन स्क्रीन आपके पास कैलकुलेटर है, आप तुरंत कैलकुलेट करिए, आ जाएगा। सो अल्टरनेटिव मेथड, CDF दे रखा है, मिक्स दो क्या है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। CDF की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो आपका राइट कॉन्टिन्यूअस होता है। कहने का मतलब ये है f of 3 इज ऑलवेज इक्वल टू f of 3 प्लस, ओके। तो अगर आप इसे देखें तो ये f of 3 की जगह पे c by 2 18 minus 9 minus 1 एंड f of 3 प्लस क्या है, x ग्रेटर देन 3 पे 1 है, ये आ गया c by 2 8 इज इक्वल टू 1 4 c इज इक्वल टू 1 by 4। बहुत ही छोटा तरीका है ये अल्टरनेटिव मेथड। बट ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि मैंने आपको पहले भी CDF की प्रॉपर्टीज सारी बताई हैं, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको प्रॉपर्टीज बता रखी, मैंने कहा आप याद रखिए उन्हें। मैं एवं ही नहीं लिखवा रहा हूँ आपको कि उल्टा सीधा कुछ भी लिखवाता चला जाऊँ, नहीं, जो यूज हो रहा है मैं वही लिखवा रहा हूँ, बकवास की कोई चीज़ नहीं है। मेरे आप नोट्स प्रिपेयर करके देखिए, उन्हें उठा के देखिए, मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सब में किसी न किसी प्रॉपर्टी का यूज जरूर किया है मैंने। मैं इस वजह से करता भी हूँ कि आपको पता चले कि इन प्रॉपर्टीज की अहमियत क्या है। भाई क्वेश्चन देखिए, आप इतना बड़ा आप सॉल्व कर रहे थे 1.5-2 पन्ने का, ये 3 स्टेप में हो गया, इससे ज्यादा आपको चाहिए क्या, ये तो बताओ मेरे भाई, इससे ज्यादा क्या चाहिए। सी की वैल्यू 1/4 आ गई, ठीक है। अब फिर तुमसे पूछा है सी की वैल्यू यहाँ पे लिख दो 1/4, सी इज इक्वल टू 1/4 हमने फाइंड कर लिया, देखा कितना हल हुआ था, उससे तो बहुत ही ज्यादा। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू b, दिस इज नथिंग fb माइनस fa, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर कायदे से देखें तो ये लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन b, और ये हमारा पूरी तरह से ना ही कॉन्टिन्यूअस है ना ही पूरी तरह से डिस्क्रीट है, तो हम भाई डिस्क्रीट वाला ही इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक। तो आप x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन b पे आप क्या करते हैं, पहले तो आप यही लिख दीजिए fb माइनस fa, और यहाँ देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, यानी इसमें b की प्रोबेबिलिटी इंक्लूडेड है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब हम b की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ से घटा देंगे, और यहाँ पे a की जगह पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे a की जो प्रोबेबिलिटी इंक्लूड नहीं की गई है। हम पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू a जो है वो इंक्लूड कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो इन दिस क्वेश्चन वी आर गोना अप्लाई दिस फॉर्मूला, and in my previous videos I have taught you how to learn this formula, okay। Basically both these formulas how you have to learn I have told them. I will provide the link in the description so you can go and visit it over there. We are given probability x greater than equal to 1 less than 2, so what we have to do, f of 2 minus f of 1, okay, and probability x less than 2, there is no equal to sign, so we are going to subtract probability x equal to 2 and we will add probability x equal to 1 in it, okay। And if you haven't forgot the formula, पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालने की फॉर्मूला क्या होता है, f of 2 minus f of 2 minus, and this is plus probability x equal to 1, this will become f of 1 minus f of 1 minus, ठीक। Open the bracket,
चेंज हो जाएगा ये, ठीक। f(2) से f(2) जाएगा, f(1) से f(1) गया, बचा क्या आपके पास, f(2) माइनस f(1) माइनस, यानी 2 के पहले वाली प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दिस इज लेस देन 2। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2 डाल दीजिए, ये आएगा 4/8 माइनस 1 माइनस का मतलब 1 से पहले वाली प्रोबेबिलिटी माइनस 1/10, दिस इज 1/2, 1/2 माइनस 1/10, 5 माइनस 1/10, दिस इज 4/10, दिस इज बेसिकली इक्वल टू 2/5। ओके, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके IIT जैन में पूछे भी जाते हैं। बेसिकली ये इस टाइप का फॉर्म उनको क्वेश्चन बहुत पसंद है कि वो मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन आपसे दे देते हैं, फिर पता कर कहते हैं ये फाइंड करो, सी की वैल्यू फाइंड करो। या अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में अगर देखेंगे तो मैंने रैंडम वेरिएबल में इस टाइप का आपको क्वेश्चन कराया है, ऐसा नहीं मैंने आपको वो क्वेश्चन कराया है, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया है, बट यहाँ पे मैंने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया है। तो चलिए अब फिर से एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अजीब तरह से इसका CDF दे रखा है, और इस आई का मतलब और कुछ भी नहीं है, इन्होंने इनडायरेक्टली बस ये लिख रखा है f(x) इज इक्वल टू 0 इन द इंटरवल x लेस देन 0, 1/2 पे इन द इंटरवल x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 1/2, x है x ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज 1/2, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1, और 1 है x ग्रेटर देन 1 पे। तो अगर इसे आप कायदे से लिखें तो ये लिखा हुआ है, इस आई का मतलब यही है इन द इंटरवल, ठीक। 0 x लेस देन 0 पे 0 है, 1/2 है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे लेस देन 1/2 है, ठीक। x है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 लेस देन इक्वल टू 1, और 1 होगा x ग्रेटर देन 1 पे। बोला गया है फाइंड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 लेस देन इक्वल टू 1। तो इसे करने के लिए पहले मैंने कहा हमेशा चेक करिए क्या एंड पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी सेम है। अगर सेम है तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, अगर सेम नहीं है तो इस टाइप से अगर आपका दे रखा है तो वो मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ 0 डालेंगे 0, यहाँ 0 डालेंगे 1/2, यही ब्रेक हो गया, खत्म कहानी। पहले ही पॉइंट पे आपको मिल गया कि ये मिक्स्ड है। तो मिक्स्ड के लिए आपका फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया, x ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू b आपका बन जाता है fb माइनस fa। और इस फॉर्मूले को चेंज करने के लिए अगर इस फॉर्म में आ गया, पहले तो आप ये लिख दीजिए, और जो पॉइंट हमारा इंक्लूड किया गया है उसकी प्रोबेबिलिटी आप ऐड कर दीजिए, और जिस पॉइंट को हटाया गया है उसकी प्रोबेबिलिटी को आप घटा दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप बेसिकली देखें तो एक पॉइंट खाली ऐड किया गया है, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू a ऐड हो जाएगी यहाँ पे। ओके, तो आप प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू हाफ लेस देन इक्वल टू अगर 1 निकालना है तो ये हो जाएगी f1 माइनस f ऑफ हाफ प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू हाफ। ओके, सो दिस विल बिकम f1 माइनस f हाफ। ओके, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू a, फिर से मैं बताऊंगा ये कैसे लिखते हैं हम, एफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस। ओके, ये ऐसे होता है। तो प्लस एफ ऑफ हाफ माइनस एफ ऑफ हाफ माइनस, अगर आप लिखते हैं इसे तो एफ ऑफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, f1 माइनस एफ ऑफ 1/2 माइनस f1 पे क्या है, f1 1 के लिए x है। ओके, तो ये आप 1 डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक। लेस देन इक्वल टू हाफ पे भी x ही है, तो यहाँ पे आप हाफ डाल देंगे, तो जैसे आप करेंगे तो ये आपको हाफ मिल जाएगा। ओके, डन। तो फिर कल अब हम इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और चेबीशेव इनइक्वालिटीज़, मार्कोव इनइक्वालिटी और काफ़ी सारी इनइक्वालिटीज़ हैं, उनके बारे में जेनसेंस वगैरह हुई, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स वगैरह, ये सब देखेंगे और इनके एप्लीकेशंस वगैरह देखेंगे। बट अगर किसी को क्योरीज हैं, थोड़ी बहुत क्वेश्चंस डाउट हो रहे हैं, ठीक है, उनको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, तो वो इस पे हमको ईमेल कर सकते हैं। मैं अपना वैसे तो ईमेल डाल नहीं रहा था, बट हाँ अब आपको मैं अपना दे रहा हूँ, आईडी दे रहा हूँ, आप इस पे मेल कर सकते हैं, thejammers @gmail.com। आप इस पे नॉर्मली मुझे मेल कर सकते हैं, इसमें स्पेस कोई नहीं है, नॉर्मली आपका लिखा हुआ thejammers429 @gmail.com। अगर आपको क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप इस पर मुझे विजिट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और होगा धीरे धीरे मैं इंस्टा पे भी अपना पेज डेवलप करूँगा। ओके, चलिए डन, थैंक यू।